अब इस टाइम तो सिर्फ मोदी के नाम पे ही वोट पड़ेगा। आएंगे। मनमोहन सिंह बैठे थे, कुछ हो जाता था पुतला बन के बैठे थे, देखते थे, यही तो काम थे। पढ़े लिखे तो थे, विद्वान थे। जो राम मंदिर है वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, किसी गवर्नमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको नहीं बनाया। 400 पार होगा, राहुल गांधी का होगा, मोदी का नहीं होगा। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। मैं हूं आनंद विहार के अंदर, जहां पर ये क्षेत्र पड़ता है पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। आज हम कुछ लोगों से बात करने जा रहे हैं। माहौल क्या है उसी को समझने के लिए हम लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है। क्या माहौल क्या देख रहे हैं इस बार? यहाँ तो केजरीवाल ही हैं दिल्ली में। अच्छा, हाँ जी। क्या कारण है केजरीवाल को दोबारा से आप देख रहे हैं? उनका काम दिखाई देता है, बहुत से काम है, मोहल्ला क्लिनिक है, बहुत से काम है, उनका काम दिखाई देता है, इसलिए वो हैं। 10 साल 3 बार रह चुके हैं। लेकिन उनका केंद्र में तो एक भी सांसद नहीं है। केंद्र में तो चोर बैठे हैं। केंद्र की बात मत करो, केंद्र में तो चोर हैं। केंद्र की क्या बात करूं बताओ। क्यों कह रहे हैं? वे तो बोलते हमने धारा 370 खत्म कर दिया, राम मंदिर बना दिया, एनआरसी लेकर आगे 3 तलाक खत्म कर दिया। वो उन्होंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। जनता को पागल बना रहे हैं कि एनआरसी खत्म कर दिया, सीए। अभी देखो पिछली बार कितना हंगामा हुआ था एनआरसी सीए के लिए, अब खुद लागू कर रहे हैं। कि नहीं कर रहे हैं बताओ। ये तो लोगों के पक्ष में, इसमें लोगों के खिलाफ कौन सी बातें हैं? अरे पिछली बार फिर इतना ड्रामा क्यों करा, पहले ही लागू कर देते आप। क्या नाम है आपका? दीपक। क्या देख रहे हैं? माहौल क्या है, बस इतना बता दीजिए। माहौल का क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी हारेगी इस बार। अच्छा, बीजेपी तो 400 पार की बात कर रही है। 400 पार होगा, लेकिन राहुल गांधी का होगा, मोदी का नहीं होगा। अच्छा, मोदी का देख रहे हो कितना परेशान है, जनता परेशान है। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं बहुत हुई महंगाई के बार, अब की बार मोदी सरकार। अब क्यों बोल रहे हैं कि सब परिवार है मोदी का? अब बोले ना, अभी 2 रुपए पेट्रोल पे कम कर दिए कल। हाँ, तो महंगाई कितना कर रखे हैं? 60 रुपए में पेट्रोल मिलता था पहले, 2 रुपए कम कर दिया। बढ़ाया कितना? हर घर सिलेंडर पहुंचा दिया है। सिलेंडर पहुंचा दिया। उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर भरा क्यों नहीं जा रहा उज्ज्वला वाला? वो खाली पड़े हैं सबके घर में। पहुंचा दिया। आप कहाँ से वैसे दिल्ली में? हम दिल्ली में इधर ये तुम्हारा गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। तो यहाँ पे तो आपके यहाँ से सांसद बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं, अब नहीं रहेंगे। हाँ, अब कहीं बीजेपी का कोई वो नहीं है। तो आपके यहाँ से आके जनता परेशान है। अच्छा, जनता बहुत परेशान है, रो रही है, पछता रही है। हाँ। तो जो राम मंदिर की जो बात हो रही है, राम मंदिर अपनी जगह है। राम मंदिर बन गया तो क्या बीजेपी फिर आ जाएगी? ऐसा नहीं होगा। मंदिर अपनी जगह। मंदिर किसने बनवाया? जनता ने बनवाया। पैसा सरकार ने दिया है मंदिर का। वे तो बोलते 500 सालों से क्यों नहीं बनाया? क्या? हाँ। तो जो चीज अब जो बनेगा समय के साथ साथ बनता है ना। 500 साल बहुत चीजें नहीं थी, अब जो है तो वो सब क्या मोदी कर रहा है? तो इस बार मतलब कांग्रेस आ रही है। हाँ, राहुल गांधी। इस पार्टी को देख रहे हैं इस बार कौन आ रहा है 2024 में? 2024 में क्या कहना? 2024 में तो मोदी जी आ रहे हैं, खुल के आ रहे हैं, उसमें क्या कहना है? मोदी जी जी। लेकिन वहाँ पे तो तेजस्वी यादव जी रैली निकाल रहे हैं। अभी लालू यादव बोल रहे हैं। अरे कितना भी कोई रैली निकाल ले, रैला निकाल ले, अभी किसी का कुछ नहीं चलना। महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर कुछ कहना चाहोगे? क्या महंगाई तो बढ़ते रहे, कोई भी सरकार आएगी महंगाई आता रहेगा, जाता रहेगा। महंगाई तो बढ़ेगा समय के हिसाब से। ये क्या मुद्दे है जो इस बार लोग बाग दोबारा से बीजेपी को चुनने जा रहे हैं? तो किस मुद्दा पे दूसरा पार्टी को चुनेंगे? कौन सा मुद्दा है जो दूसरे पार्टी को चुनेंगे, ये बताइए मुझे आप। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, युवा बेरोजगार है। तो उनके सरकार में क्या बेरोजगारी नहीं थी? ये बोल रहे हमारी सरकार में सिलेंडर 450 का था, आज 1100 का आ रहा है। तो सिलेंडर के लिए 3 दिन तो लाइन में लगे हुए रहना पड़ता था ना उनके सरकार में। आज तो घर पहुंच रहा है सिलेंडर आपका। वो 3 दिन का दिहाड़ी जोड़िए ना, कितना होता है? अगर जो 300 रुपए जोड़ते हैं तो 900 रुपए होता है या नहीं होता? तो आज आपके घर सिलेंडर पहुंच रहा है। बेरोजगार जो युवा घूम रहे हैं, कोई बेरोजगार नहीं है, काम करने वालों के लिए कमी नहीं है। कौन सा बेरोजगार है? आप अपना ऊपर वाला 2 हाथ 2 पैर दे रखे हैं, अपना मेहनत करिए, कमाइए। क्या बेरोजगारी है बताइए? तो बिहार में तो क्या है, मतलब कि तेजस्वी यादव का जो डंका चल रहा है इस बार?
क्या आपको क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव सरकार बना देंगे? आपको क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव सरकार बना देंगे? आप बिहार से ना, आप बताए ना, आप थोड़ा जमीनी स्तर पे और अच्छी तरीके जानते होंगे। अरे किसी भी हाल में ये लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी का कुछ नहीं, बहुत अच्छे लोगों का खाता खुलना भारी पड़ेगा। अच्छा, हाँ, चुनाव आ चुके हैं नजदीक, किस पार्टी को देख रहे हैं देख रहे हैं कि मोदी जी जीत जाएंगे इस बार? इस बार तो एकदम कोई रोकेगा नहीं। क्यों? ऐसा काम किए हैं, क्या काम करा गरीबों को उन्होंने? पूरा राशन फ्री में दे रहे हैं, 370 हटा दिए। और अयोध्या का कौ साल से केस चल रहा है, कोई केस के वो लगता है कि कोई हमारा इंडिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि केस लड़ ले उसका फैसला कर दे। फैसला करने वाला कोई इंडिया में लगा के कोई है नहीं। मोदी जी आए तो लगा के अयोध्या का राम मंदिर बनवा दिए। तो मतलब कि आपको लग रहा है कि बीजेपी ने काम किया है? बहुत काम किया है। एक आया हमारा यूपी में कितने स्कूल कितने कॉलेज बनवा दिए, हाईवे बनवा दिए। काम का मत पूछिए, काम तो बहुत। हवाई अड्डा जो कई बनवा दिए। कांग्रेस बोल रही है कि कुछ काम नहीं किया, महंगाई बढ़ती जा रही है। देखिए कांग्रेस कहेगी, क्यों नहीं कहेंगे। मनमोहन सिंह बैठे थे, एक पुतला बनकर बैठे थे। कोई हर 15 अगस्त 26 जनवरी के, हम दिल्ली में 16 साल से रहते हैं, हर 15 अगस्त 26 जनवरी के कहीं ना कहीं बम विस्फोट हो जाता है। 15 दिन के लिए हम लोग का आनंद विहार दुकान बंद हो जाती थी। 15 दिन पहले बंद हो जाए, 26 जनवरी आ गया बंद, कहीं कहीं कुछ हो जाएगा। 15 अगस्त आया पहले बंद, बम विस्फोट हो जाता था, कुछ हो जाता था, पुतला बन के बैठे थे, देखते थे। यही तो काम थे। पढ़े लिखे तो थे, विद्वान थे, लेकिन कुछ उसका उपयोग नहीं करते थे। बताइए, परिवर्तन मतलब होगा? बहुत परिवर्तन है। मान लीजिए कि अभी हमारा कॉलोनियां बनने आई तो पहले प्रधान कुछ ले लेते, लेखपाल ले लेते थे, कनगोए ले लेते थे कुछ। मान लीजिए 1 लाख मिलता था तो आते आते हमको 25,000 मिलता था, घूस दे दे के खत्म कर देते थे। आज बिल्कुल हाँ, तो डायरेक्ट हमारा खाता में आता है, डायरेक्ट बैंक में आता है। और मर्जी है तो किसी को 100-200 दे दो, नहीं तो 1 रुपया मत दो, तो हमारी खाता में। और हमारा मर्जी, हम आजाद है कि हम दे या न दे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पहले हमारे राज में सिलेंडर 400 रुपए का था और आज 1100 का आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम बता रहे हैं कि पहले सही बात कर रहे हैं। कांग्रेस की 400 था, अब 1100 का हो गया। ये नहीं पूछे कि जो सरकारी किसी कर्मचारी का तनख्वाह था 10,000 था, आज 25,000 हो गया। ये भी तो देखिए, महंगाई बढ़ा है तो तनख्वाह भी बढ़ रही है। ये बात नहीं है। मान लीजिए कि पहले सरसों का तेल था, किसानों के विषय में बता, सरसों हम अपना होश में बेचे हैं 10 रुपया किलो, आज बेच रहे हैं 35 रुपया किलो। तो महंगाई होगा, किसानों का हर चीज का महंगाई है। कौन ये नहीं है कि नहीं है, तो इससे होगा, महंगाई तो होगा, जरूर होगा। ऐसा बात थोड़ा ना कि कोई। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम धर्मवीर है। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली में कहाँ से हो? वेस्ट विनोद नगर। अच्छा, ये आपके यहाँ से विनोद नगर से गौतम गंभीर जी सांसद हैं। उनका इस बार चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने फैसला किया है। तो इस बार क्या लग रहा है, यहाँ पे जो हर्ष मल्होत्रा जी को यहाँ से टिकट दिया है बीजेपी ने, और अगर जो साथ ही बात करें कोंडली से विधायक है आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जी, उनको आम आदमी पार्टी ने यहाँ से उतारा है। क्या लग रहा है, क्या माहौल रहने वाला है? नहीं, यहाँ पे मेरा अपना जो है वो तो मोदी जी का है, चाहे आदमी कोई भी आ जाए। हाँ, गंभीर ने कुछ काम नहीं किए थे, ये पूर्वी दिल्ली में काम नहीं किए थे, लेकिन जो अब इस टाइम तो सिर्फ मोदी के नाम पे ही वोट पड़ेगा। जो हमारा मेरा अपना सोच है कि मोदी के काम हमें संतुष्ट है। हम रोजगार, ये सारे मुद्दे नहीं है? नहीं, रोजगार तो है, लेकिन मेन बात है देश को चलाने वाला और कोई है नहीं, दिख नहीं रहा सामने। कांग्रेस में अभी ऐसा कोई है ही नहीं। कांग्रेस में राहुल गांधी है, गठबंधन हुआ है, अखिलेश यादव है, साथ ही अगर जो बात करें कांग्रेस के अध्यक्ष है खड़गे जी, वे भी तो काफी बड़े नेता हैं। नहीं, खड़गे जी है, लेकिन तो राहुल के ही उस पे चलेंगे ना, जो राहुल और सोनिया कहेगी उसी पे वो काम करेंगे। पहले मनमोहन जी थे, अब खड़गे जी है। ऐसा तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो मेन है कांग्रेस में अभी कोई ऐसा आदमी नहीं है। कांग्रेस पहले काम अच्छा, इंदिरा टाइम में भी हमने देखा है, हम इंदिरा टाइम से भी है, वो इंदिरा का टाइम ठीक था, राजीव गांधी का भी टाइम ठीक था, लेकिन जब से मनमोहन और सोनिया जी का जो ट्यूनिंग बनी है वो सही नहीं है। मतलब अभी जो विपक्ष में कोई मजबूत चेहरा नहीं है। हाँ, विपक्ष में कोई मजबूत नहीं है, क्योंकि वो सही बात रखते ही नहीं। वो सिर्फ एक दूसरे को अपना ही चाह रहे हैं कि हमारा कैसे भी सीट आ जाए, हमें कहाँ वो हो जाए, बस, और कुछ नहीं है। विपक्ष वाला काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं वो।
बीजेपी 400 पार की बात कर रही है। हाँ बिल्कुल 100% है, इसमें कोई राय ही नहीं है, 400 पार ही जाएगा। तो इस बार जो चुनाव में महंगाई है, बेरोजगारी है, ये कोई मुद्दे नहीं रहने वाले। ये कोई मुद्दा नहीं रहेगा, सिर्फ मोदी जी का नाम रहेगा और कुछ नहीं होगा। एक राम मंदिर के वो है ही है, अब ये सीए आ गए, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो इससे क्या बीजेपी को नुकसान होगा? नहीं, फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। लेकिन कुछ पार्टियां बोल रही है कि ये जो सीएए कानून जो लागू कर दिया है, अभी केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से आए हैं, इनको कौन रोजगार देगा, ये पाकिस्तानी है। लेकिन ये तो 2014 से पहले के लिए सीए है, अभी तो ऐसा अभी तो कुछ नहीं है कि जो पहले बाद में आए हैं उनके लिए मोदी जी, ऐसा तो कहा नहीं है। 14 से पहले के हैं जो कि कांग्रेस शासन में थे, उनको नागरिकता दे रहे हैं। यही तो केजरीवाल जी को पता ही नहीं है। केजरीवाल जी को इतना तो पता होना चाहिए कि 2013 के कोई बात हो रहा है, ये तो नया बात हो नहीं रहा है, इनको तो इतना ज्ञान होना चाहिए। वो तो केजरीवाल जी कह रहे बीजेपी क्या अपने घर से रोजगार देगी, पहले यहाँ क्या वो तो पहले से रोजगार यहाँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अच्छा अपना जीवन व्यस्त कर रहे हैं, सिर्फ उनको नागरिकता नहीं मिली थी, उनको वो नागरिकता दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का एक नाम दे रहे हैं उनको, वो तो काम कर रहे थे यहाँ। वो तो फिर विपक्ष अपने ख्वाली पुलाव क्यों पका रहा है? वो सिर्फ वोटों की राजनीति है और कुछ नहीं है, सिर्फ वोटों की है। वो देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में अलग अलग होते रहे और हमारा काम है मुस्लिम को तो एक तबके को ज्यादा वो करने के लिए। जो सीए कानून है, इससे बीजेपी को फायदा होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। नमस्कार सर, क्या देख रहे हैं 2024 में? 2024 में देख रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और मैं प्रिपरेशन करता हूं तो पेपर्स लीक के बहुत मामले बढ़ रहे हैं। कहाँ से आप? मैं वैसे यूपी का हूं। यूपी में कहाँ से? बस गोंडा, उत्तर प्रदेश। अच्छा। तो अभी उत्तर प्रदेश या जहां भी बीजेपी के गवर्नमेंट है, पेपर लीक प्रदेश बना के रख दिया है। भ्रष्टाचार चरम पे है, रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को पोलराइजेशन किया जा रहा है, सिर्फ रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को बढ़ाया जा रहा है। अभी यूपी की आपने बात करी, अभी यूपी में 48 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, यूपी पीपी का, यूपी पुलिस एग्जाम, तो वो लीक हो गया था। काफी स्टूडेंट ने धरना प्रदर्शन किया, एआरओ का भी एग्जाम लीक हुआ है। तो ये एग्जाम लीक की घटनाएं जो लगातार हो रही है, क्या जो यूथ है जो प्रिपरेशन करते काफी समय से, उनके मोटिवेशन पे काफी इफेक्ट पड़ता है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? उस पे ये है कि लगातार, जैसा मैंने पहले बताया कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। ये सरकार में जो लोग बैठे हैं, ऑफिसर्स, अधिकारी और विधायक, मिनिस्ट्री, ये लोग आपस में साठ गांठ करके बहुत बड़ा व्यापार चला रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश या भारत के युवाएं उनको छलने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश या भारत की युवा दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगारी दर क्या बढ़ रही है, समझ रहे ना? तो जिससे युवा काफी नाराज है और युवा इस बार आने वाले 2024 का इलेक्शन जो हो रहा है उसमें ये वर्तमान सरकार को बाहर फेंक के रख देगी, क्योंकि ये दिखावा की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। और ये तो वो सरकार है, जब देश आजादी का टाइम चल रहा था तब ये अंग्रेजों के साथ थे। ये लोग शायद जनता आपकी व्यूअर नहीं जानते होंगे, पता करिए कि आरएसएस कौन है। जितने भी अंग्रेज जब थे ना, उनका समर्थन करने वाली सरकार थी ये, उनका समर्थन करने वाले थे आरएसएस वाले, उन्हीं का न्यू पार्टी है बीजेपी। तो ये तो भ्रष्टाचारी और देशद्रोही की सरकार है, ये तो अंग्रेजों के साथ में थे। यूपी में क्या देख रहे हैं, मतलब कि आप? यूपी में पूरा 80 में 80 विपक्ष लेके जा रहा है और मैं कोई विपक्ष का कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन उत्तर प्रदेश की युवाओं की जो हालत बना के रखी है ना इन लोगों ने, जो गंदा खेल कर रहे हैं युवाओं के साथ, वो बहुत गंदा है। उसका परिणाम 2024 में भुगतना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश नहीं, भारत से मोदी सरकार को जाना पड़ेगा। लेकिन वे बोल रहे 400 पार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ ना, अंधभक्तों की कमी नहीं है। अभी आपको आपके चैनल बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अंधभक्तों की कमी नहीं है। 400 पार नहीं, ये 40 तक पहुंच जाए तो मेरा उम्मीद है कि 40 तक पहुंच जाएंगे। बीजेपी की अगर जो बात करें, वे काफी बड़े बड़े वादे कर रही है। धारा 370 ले लें, राम मंदिर ले लें, अगर जो हम 3 तलाक ले लें, अभी 2 से 3 दिन पहले सीएए जो कानून लागू कर दिया है, क्या इनका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा?
सबसे पहली बात राम मंदिर की है, आस्था सबके अंदर है, ठीक है। तो आस्था जो राम मंदिर का है वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, किसी गवर्नमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको नहीं बनाया, पहली बात। तो अब बीजेपी लोगों को भ्रमित कर रही कि मैंने काम करा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हिंदू के पक्ष को सुना, मजबूती थी, उनको सुना। अब रही बात युवाओं की, तो युवाओं के साथ हर प्रदेश में चला जा रहा है, ठीक है। वो कहीं की भी स्टेट हो, युवाओं का समर्थन सरकार नहीं कर रही है, सिर्फ कैपिटलिज्म, बड़े बड़े पूंजीपतियों किया जा रहा है, मतलब प्राइवेटाइजेशन बढ़ाया जा रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, तो लोगों को जो हो रही है उसमें पेपर लीक हो रहा है। तो युवा का जाहिर सी बात है, जब युवा को जब रोजगार नहीं मिल रहा है, अगर पेपर दे के लोग तैयारी कर रहे हैं 4-4, 5-5 साल, उसके बाद कोई पेपर होता है और लीक हो जा रहा है, युवा कहाँ पे जाएगा आप बताइए। भारत देश की युवा ही देश की आगे भविष्य है, और उनके साथ जो वर्तमान सरकार है वो खिलवाड़ कर रही है, और मुझे ये उम्मीद है कि जो युवाओं के साथ खिलवाड़ वर्तमान सरकार कर रही है उससे भारत की युवा बाहर फेंक देंगे। राहुल गांधी जी युवाओं के बीच बोल रहे थे खड़े होकर कि हमारी सरकार बनते ही पहली बहाली में 30 लाख नौकरी का जो उन्होंने वादा किया, वादा तो वैसे बीजेपी ने भी 2 करोड़ का किया था, तो क्या मिल पाया है रोजगार? देखिए 2 करोड़ का जो उन्होंने रोजगार का वादा करा था वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल युवाओं के साथ धोखा है, धोखा, बहुत सफेद धोखा है। और जो आपने राहुल गांधी जी की बात करी है, अगर वो युवाओं के साथ अच्छा करेंगे तो युवा उनके साथ हो सकता है, अच्छा करेंगे तो। फिलहाल वर्तमान सरकार के साथ युवा बहुत नाराज है, और इनको आने वाले 2024 में उनको उसका सबक सिखा देंगे, उनको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। न्यूज डिगी की टीम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है, लोगों से बात करने की कोशिश कर रही है कि माहौल क्या है। आज ऐसे ही हम पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में थे, जहां से हमने एक एक करके लोगों से बात की, उनसे जाना कि वे 2024 में क्या देख रहे हैं, क्या वे मुद्दे हैं जिनको लेकर वे अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे ही हमारी अगली चुनावी कवरेज जारी रहेगी, तब तक के लिए बने रहिए। कैमरामैन आनंद के साथ मैं सचिन कुमार।